साथियों नमस्कार। स्टूडेंट्स रिफॉर्मेशन सीरीज़ में ये जो सीरीज़ है वो स्टूडेंट्स के माइंड को जो है बहुत ही प्रोग्रामिंग करने की, उनकी जो मानसिक क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ाने का जो है अद्भुत जो ये वीडियो है। इस वीडियो में आज क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये वीडियो मात्र सुनने के लिए नहीं है। ये जो इस वीडियो में यानी स्टूडेंट्स रिफॉर्मेशन की जो सीरीज़ है वो स्टूडेंट्स को इम्प्लीमेंटेशन के लिए है, यानी उनको एक्शन में लाके कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करके उनके अंदर माइंड को नए रूप से कार्य करने के लिए क्या करेंगे, उस माइंड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे ताकि दबाव के पीछे पीछे जब बैकअप होता है, पीछे कुछ काम करने का दबाव रहता है तो हमारा जो मस्तिष्क है वो काम करना चालू करेगा। तो ये मैं बैकअप आज दे रहा हूँ। आज एक्टिविटी के लिए आपको ये जो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो आज का जो वीडियो है वो मेनली है इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या गतिविधियाँ, क्या क्या एक्शन, क्या क्या क्रियाएँ आपको प्रैक्टिकली करनी है। प्रैक्टिकली करनी है, करने का मतलब है कि आपको एक्शन में करना है, आपको फिजिकली आपको करना है। ये जो मैं बता रहा हूँ वो करना ही करना है। इसमें करना है वाली बात नहीं कह रहा हूँ, इसमें मैं ही लगा रहा हूँ कि करना ही करना है, यानी कि कोई किंतु परंतु नहीं, कोई अगर मगर नहीं, कोई इसमें कोई अपने आप पे कोई दया नहीं, आपको करना ही करना है। यदि आप वास्तव में चाहते हो कि आप जो है कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो, अच्छे अंक लाने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो, या अच्छी पोस्ट पे जो है जॉब लगने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो, या अच्छा बिजनेस प्राप्त करने का चालू करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो, तो आपको ये एक्टिविटी करनी ही करनी है। तो इस एक्टिविटी में आपको जो जैसे मैंने पहले भी बताया, पहला जो एक्टिविटी, यदि आपके अंदर ये आदत पड़ गई कि दूसरे पे दोष मंडने की आदत आपके अंदर आ गई, तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत प्रभाव से याद दिलाने के लिए ये आपको अपने गले पे ऐसे हाथ फेर के और आपको याद दिलाना है कट कट या कैंसिल कैंसिल। यानी ये जो दोष मरने का जो विचार है मैंने कैंसिल कर लिया, और जो भी आज जो भी चाहे अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो भी गतिविधियाँ हुई, जो भी कार्य हो, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अच्छे, यदि आपने कोई न कोई सफलता हासिल करी है तो मूल रूप से उसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं हो। बाकी सहयोगी है, बाकी सब क्या है? आपके सहयोगी, आपके टीचर है, आपके पेरेंट्स है, वो क्या है? वो आपके सहयोगी है, अपने के फ्रेंड्स हैं, वो क्या है? परिस्थितियाँ सहयोगी। लेकिन मूल रूप से जिम्मेदार, सफलता के लिए जिम्मेदार और धन्यवाद के पात्र कौन है? वो आप स्वयं हो। इसी तरह से मान लीजिए उस दिन कोई आपसे गलती हो गई, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार भी आप हो। दूसरे पे दोष नहीं मंडे, परिस्थितियों पे दोष नहीं मंडे, कार्य प्रणाली का कार्य वर्किंग पे दोष नहीं मंडे, विद्यालय या महाविद्यालय की जो परिस्थितियाँ हैं उसके ऊपर दोष नहीं बढ़े, अपने माता पिता पे दोष नहीं मंडे, इसी तरह से अपने टीचर्स गुरुजनों के ऊपर दोष नहीं मंडे। कुल मिला के अच्छी स्थिति बनती है तो भी उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप स्वयं हो। और यदि गलत या कमज़ोर स्थिति बनती है तो भी जिम्मेदार कौन है? आप हो। ये जिम्मेदारी लेने की प्रवृत्ति आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आदत के अंदर क्या हो? सुधारना पड़ेगा। अब ये तो होगी प्रोग्रामिंग, अपने जो शक्तिशाली माइंड है उसको प्रोग्रामिंग। ये जो एक्टिविटी है आपके माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए। प्रोग्रामिंग का मतलब है जैसे कंप्यूटर के अंदर आप एक बार सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करते हो ना, तो उसकी प्रोग्रामिंग के बाद में फिर आपका जो कंप्यूटर है उसी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग जो है वो काम करेगा। तो अभी ये जो एक्टिविटी है, आज की जो वीडियो है वो प्रोग्राम बेसिकली प्रोग्रामिंग के ऊपर ही है। तो पहली प्रोग्रामिंग मैंने आपको ये दे दी कि आपको ये एक्शन लाना है। रोज़ शाम को सोने से पहले आपको लिखना है कि आज जो भी अच्छा या बुरा हुआ हो उसके लिए जिम्मेदार आपकी भूमिका उसके अंदर क्या रही, वो आपको डायरी के अंदर लिखा है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब जो प्रोग्रामिंग नंबर 2 है, उसके अंदर क्या करना है? उसके अंदर आपको क्या करना है? 2 जो है लक्ष्य आपको लिखने हैं। स्पष्ट रूप से 2 लक्ष्य लिखने हैं। 2 लक्ष्य में जो इसका जो पार्ट 1 है वो क्या लिखना है कि आपकी जितनी भी टेस्ट हैं,
चाहे आपको लेसन टेस्ट है, चाहे आपके फोर्टनाइटली टेस्ट है या आपके मंथली टेस्ट है, इसके अलावा पीरियडिकल टेस्ट है, आपके लिए एग्जामिनेशन है, ईयरली एग्जामिनेशन है, या आप कॉलेज के अंदर है तो जो भी आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो है, ट्यूटोरियल्स वगैरह है, ये जितने भी एग्जामिनेशन है उसका आपको क्या लिखना है, उसको आपको टारगेट लिखना है, उसका आपका गोल लिखना है कि मेरा, और सब्जेक्ट वाइज लिखना है, सब्जेक्ट वाइज लिखना है। मेरे हिंदी के अंदर 95% इस टेस्ट के अंदर, इस पर्क के अंदर, इस ईयरली या ईयरली एग्जामिनेशन में हिंदी में इतने एग्जामिनेशन 95%, इंग्लिश में 94%, मैथमेटिक्स में 98%। इस तरह से हर सब्जेक्ट का आपको अलग अलग अपना जो गोल है वो आपको क्या करना है, लिखना है। इसी तरह से मान लीजिए और कोई आपके सब्जेक्ट कॉलेज के अंदर है, इंजीनियरिंग में हो तो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आपके इतने परसेंटेज आने चाहिए, 92% मान लीजिए आने चाहिए। इसी तरह से यदि आप फर्स्ट ईयर में हो तो फिजिक्स के अंदर ये आना चाहिए, मैथमेटिक्स के अंदर ये इतने 95 मार्क्स आने चाहिए। तो ये जितने भी आपका जो टारगेट है हर एग्ज़ाम के और टेस्ट के, वो आपको क्या करना है, टारगेट आपको लिखना है, लिखना है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, लिखना है। लिखने का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है प्रभाव आपके माइंड के ऊपर पड़ता है। इसलिए आपको क्या करना है, राइट के अंदर आपको रिटन के अंदर आपको क्या करना है, इसको लेना है। इसी तरह से दूसरा इसका जो पार्ट बी है वो है कि आपका सह शैक्षणिक गतिविधियों में, सह शैक्षणिक गतिविधियाँ और गेम्स है, स्पोर्ट्स है, इसके अलावा डांस है, कल्चरल एक्टिविटी, गायन है, ड्रामा है, या वाद विवाद है, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इसके अलावा हैंड राइटिंग के लिए कोई कंपटीशन हो रहा था उसके लिए है, आपका कोई निबंध लेखन का है। तो हर एक्टिविटी के अंदर आपका इस साल का क्या गोल है, इस साल का आपका क्या गोल है, वो इसी तरह से मान लीजिए आपका कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर आप हो तो आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई आपको मॉडल बनाना है, कोई वर्किंग मॉडल बनाना है। तो ये आपको पूरा जो है स्पष्ट जो है आपका जो लक्ष्य आपको वो लिखना है। यानी आपको एकेडमिक में लिखना है, उसके अलावा जो है सह शैक्षणिक गतिविधियों का जो टारगेट वो भी आपको क्या है, स्पष्ट जो रूप से आपको लिखना है। तो ये तो हो गया पहली एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी आपको क्या करना है, दूसरी एक्टिविटी आपको किसी भी बड़ी स्टेशनरी की शॉप के ऊपर जाना है। स्टेशनरी की शॉप पे ऊपर जाके आपको ये देखना है कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उसके अंदर कौन सी चीज़ आपको अच्छी लग रही है। वो चीज़ आपको बिना उसकी कीमत पूछे, आपको कीमत पूछना नहीं है दुकानदार से, आपको कीमत पूछना नहीं है कि ये कितने की है। आप गए, वो आपको लगता कि ये जो ये फाइल है, या ये पेन है, या ये ग्लोब है, या ज्योमेट्री बॉक्स है, या स्केच कलर है, या और भी कोई इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, कोई भी जो चीज़ आपको लगता है कि ये मेरे लिए यूज़फुल है और आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो आप उसको बिना रेट पूछे, बिना उसकी दर पूछे और बिना उसके अंदर बार्गेनिंग किए हुए, बिना उसने कहा उतना आप पेमेंट उनको दीजिए और यह दे दीजिए। यदि आपको लगता है कि वो आपकी जो खरीदने की जो क्षमता है उससे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो आप दो साथी आपस में मिलके भी उस चीज़ को खरीद सकते हो और आप दोनों आवश्यकता अनुसार दोनों उसको जो है उपयोग में ले सकते हो। तो इस तरह से आपके अंदर क्या है, आपके अंदर आत्मविश्वास जगेगा कि मैं इतनी अच्छी चीज़ जो है खरीद सकता हूँ। आपके माइंड के अंदर ये प्रवेश होगा आपके माइंड के अंदर, तो मैं पावरफुल हूँ, मैं जो चाहूँ वो जो है खरीद सकता हूँ, अच्छी बुक खरीद सकता हूँ, अच्छी लिटरेचर खरीद सकता हूँ। इस तरह से आपका नया नया लिटरेचर प्राप्त करने के लिए आप जो है वो आ जाते हैं। इसके अलावा आप एक बड़ी लाइब्रेरी के अंदर भी जा सकते हो और उसके अंदर जो भी आपको जो पसंद आए बुक वो आप इशू करवा सकते हो। तो ये आपको टेक्निक आपको अपनानी है, एक्शन में आपको लाना ही लाना है। यदि आप वास्तव में चाहते हो समर्पित हो, पूर्ण रूप से समर्पित हो, तो आपको ये करना ही करना पड़ेगा। ये हो गई प्रोग्रामिंग नंबर 2। ये एक्शन में लाइए, एक्शन में लाइए। ये वीडियो मैं दे रहा हूँ आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एक्शन में आना जरूरी है। अब तीसरा एक्शन क्या करना है आपको, तीसरी जो प्रोग्रामिंग है, आपके शक्तिशाली माइंड को प्रोग्रामिंग का जो तीसरा तरीका है वो क्या है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है, एक पूरा पैराग्राफ लिखना है विस्तृत से
कि आप अच्छे अंक या मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स के अंदर या रैंकर स्टूडेंट्स क्यों बनना चाहते हो, आप 95% से अधिक अंक क्यों लाना चाहते हो, इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला। तो ये आप अपने मस्तिष्क को आपको बताना पड़ेगा, आपको लिखना है कि मेरे 95% से अधिक अंक आ जाएंगे तो मेरे को क्या लाभ होगा। मेरे एनुअल फंक्शन के अंदर जो है पारितोषिक मिलेगा, सभी देखेंगे, मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, समाज के अंदर मेरी वैल्यू बढ़ेगी। इसके अलावा मेरा कोई अच्छी कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाएगा, मेरे कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएंगे, उसके लिए इसके बाद में मैं किसी दूसरे साथियों की जो है सपोर्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं यदि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो मैं ट्यूशन भी कर सकता हूँ, ट्यूशन करके थोड़ी बहुत इनकम आमदनी में प्राप्त करके मैं मेरा जो पढ़ाई का जो खर्चा मैं खुद जो है सक्षम हो पाऊँगा। तो ये जो है आपको एक पैराग्राफ के अंदर आपको क्या करना है, लिखित में आपको लिखना है कि इसके अलावा आप यदि कंपटीशन एग्जामिनेशन के बाद में कोई जॉब पाना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब है या कोई प्राइवेट बड़ी इंडस्ट्री के अंदर या बड़ी कंपनी के अंदर किसी पोस्ट के ऊपर जाना चाहते हो, तो या किसी फोर्स के अंदर जाना चाहते हो, तो आपको ये लिखना पड़ा कि मैं इस पोस्ट के ऊपर जाने से मेरे को क्या फ़ायदा है, ये पोस्ट मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। मेरे मान आपको लिखना पड़ेगा कि मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, मेरा बहुत अच्छी सैलरी हो जाएगी, मेरे पास जो है सरकारी बंगला होगा, कार होगी, या और मेरे पास अच्छी इनकम हो जाएगी, तो मैं बहुत ही अच्छे ढंग से जो है मैं रह पाऊँगा, समाज के अंदर मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि अमुक पोस्ट पे जाने के लिए से आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, यानी वो पद आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया आपका ये आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ आपको लिखना है। अब इसी के अंदर आपको सेकंड जो स्टेप और क्या करना है, आपको क्या करना है, ऐसा कोई फ्रेंड या रिलेटिव आपको ढूंढना है जिस पे आपको विश्वास हो, और उनको आपको ये बताना है कि मेरे मेरे अंदर समर्पण की जो शक्ति है उसको जागृत करना चाहता हूँ, उसमें समर्पण की शक्ति जागृत करना चाहता हूँ। तो आपको मेरे को थोड़ा सा सहयोग देना पड़ेगा और उनको ये जो आगे मैं जो वाक्य बोल रहा हूँ वो बोलने के लिए आपको बोलना है, फिर जहाँ उनको बोलने की आवश्यकता है तो वो भी बोलेंगे। तो आपको ये जो आगे वाले वाक्य क्या बोलना है, आपको बोलना मैं उसके बाद में आप अपना नाम, आप उसको लिखना भी है, लिखने के बाद में आपको बोलना भी कि मैं आपका नाम, सपोज करो मैं नरेंद्र सिंह रावत, आपके नाम के आगे फिर क्या लगेगा, समय में वार्षिक परीक्षा है या जो भी आपका एनुअल एग्जामिनेशन है, या आप डेट भी डाल सकते हो, मंथ मार्च ये 2021 जो है तक सभी विषयों में 95% से अधिक अंक लाने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। तो ये आपको वाक्य आपको लिखना है, लिखने के बाद में उसको लिखने के बाद में आपको बोलना भी। तो ये वाक्य आपको क्या करना है, बोलना है उनकी सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के, जो सामने आपका जो साथी है उनकी आंखों में आंखें डाल के आपको बोलना है कि मैं आपका नाम बोल के, उसके बाद में समय जो वार्षिक परीक्षा है या जो भी आपका जो समय अवधि है तक 95% से अधिक अंक लाने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। या आप यदि आपने कॉलेज कर लिया है, आपका कॉलेज स्नातक या स्नातकोत्तर आपका हो गया, कंपटीशन एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये बोलोगे कि आने वाला जो मान लीजिए आपका अप्रैल 2021 के अंदर ये अमुक एग्जामिनेशन का मान लीजिए आईएएस का एग्जामिनेशन है, आईएएस के एग्जामिनेशन के लिए मैं इस पद को प्राप्त करने के लिए मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। तो ये आपको सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बोलना है। और जब आप ये वाक्य बोल लो तो आपके साथी को बोलना है कि वो ये वाक्य बोले। वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि मुझे आप पर पूरा विश्वास है। क्या बोलेंगे आपके साथी, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। ये बोलने के बाद में फिर आपको वापस क्या बोलना है, आपका धन्यवाद। आपको क्या बोलना है, आपका धन्यवाद। अब एक बार वापस बोलते हैं शुरू से। आप क्या बोलोगे सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के कि मैं अपना नाम बोल के, समय वार्षिक परीक्षा है जो भी आपका जो समय मार्च या जो भी है 2021
तक 95% से अधिक अंक लाने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। और यदि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो मैं जो है अप्रैल में ये जो सिविल सर्विसेज की जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसके अंदर मेरा चयन होने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। और सामने वाला जो आपका साथी कहेगा कि मेरे को आप पे पूरा विश्वास है, और फिर आप वापस बोलोगे धन्यवाद। इस तरह से आपको क्या है 3 बार इस वाक्य को दोहराना है। अब ये दोहराने के बाद में फिर आपको क्या करना है, आपको फीलिंग करनी है, आपको फील करना है कि ये वाक्य बोलने से पहले और बाद में आपको कैसा महसूस हो रहा है। अब बात के अंदर यदि आपको लगता है कि मेरे के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, मेरे को अंदर आत्मविश्वास आ गया, इसका मतलब आप बिल्कुल सही राह पे हैं। और यदि आपको थोड़ी सी डर लग रहा है तो भी आप सही राह पे हो। आप बार बार बोलोगे तो आपका ये डर खुल जाएगा और आपके अंदर आत्मविश्वास डल जाएगा। लेकिन आप जब आप रेगुलर करेंगे, इसको रोज़ाना बोलेंगे, तो आपका डर आत्मविश्वास में बदल जाएगा। लेकिन यदि आप में ये एक्शन करने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे, आप ये कार्य करने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं, आप ये काम करने का हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं ये ऐसा करने से, ये नाटकबाजी करने से क्या तुक है, आप इसमें ये एक्शन में लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी मानसिकता अभी तक यही बनी हुई है कि मैं जो है स्वर्ग में जाना तो चाहता हूँ, लेकिन नहीं चाहता वो शब्द मैं बोलना नहीं चाहता। तो मेरी इच्छा तो है, लेकिन उसके लिए समर्पण भाव नहीं है। तो आपकी समर्पण भाव लाना पड़ेगा। और आपको समर्पण भाव लाने के लिए क्या है, केवल सुनने से समर्पण भाव नहीं आएगा, मेहनत करने से आएगा। और मेहनत क्या है, ये एक्टिविटी है, ये एक्शन में लाना है। सुबह और शाम दोनों टाइम में ये वीडियो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको सुनना पड़ेगा और ये एक्शन में लाना पड़ेगा। जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको सुनना पड़ेगा। स्टूडेंट रिफॉर्मेशन सीरीज़ के जो वीडियोज़ हैं वो आपको सुनना पड़ेगा, पीछे वाले वीडियो वो भी आपको सुनना पड़ेगा, आगे आने वाले वीडियोज़ वो भी सुनना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको समय निकालना पड़ेगा। जो व्यक्ति चाहते हैं, समर्पित भाव से चाहते हैं, वो इन सब चीज़ों के लिए समय निकालेंगे। आप चाहते हैं तभी तो आप चाहते हैं तभी तो ये वीडियो सुन रहे हैं। कई छात्र वीडियो को क्लिक करके ही बंद कर दिया, बोले ये फालतू की बात है, नहीं, बंद कर दिया उन्होंने। लेकिन क्योंकि आप अभी तक सुन रहे हैं, इसका मतलब यू आर सीरियस। आप वास्तव में आप जो है यह मोमेंटम मेकर हो। आप मोमेंटम मेकर और मोमेंटम टेकर, ये इन दोनों श्रेणियों में से आप हो। और आप जो है अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निश्चित रूप से आप अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। इन वीडियोस को मेरे साथ में आप बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करके शेयर कीजिए, और इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और कराइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।